दोस्तों, मैं हूं यासिर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोग्रेसिव न्यूज़ विद यासिर हुसैन। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कराची कितना खूबसूरत है और उसके मकामात भी हमने दिखाए थे जो बारिश के बाद धुलने के बाद जो है वो कि इंतहाई खूबसूरत नज़र आ रहे थे। और आपसे वादा किया था कि अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कराची की मौजूदा सूरत हाल कितनी ख़राब हो चुकी है बारिशों के बाद, हालिया बारिशों के बाद। आज हमारे साथ इस मौजू पे बात करेंगी हमारी हर दिल अजीज़, हमारे निजी चैनल्स की न्यूज़ एंकर। जब वो गुफ्तगू करती हैं तो ऐसा लगता है कि बस उनकी गुफ्तगू जो है वो सुनते चले जाएं और बीच में उनको ना रोकें। और जब वो ख़बरें पढ़ती हैं तो ऐसा लगता है कि आप टीवी नहीं देख रहे, बल्कि ये गुमा होता है कि वो आपके सामने बैठ के आपसे बातें कर रही हैं। और अगर वो बच्चों से बात करें तो ऐसा लगता है कि बहुत ही प्यार, मोहब्बत और शफ़क़त के साथ। और अगर वो अपने से बड़े से उम्र की लोगों से बात करें तो बहुत ही अदब के साथ। हमारी हर दिल अजीज किरण आफ्ताब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम यासिर, इतनी खूबसूरत आपने जो है ना वो अल्फाज का इंतखाब कर लिया, इतनी प्यारी बातें कर ली आपने। कराची की सिचुएशन बिल्कुल भी इतनी अच्छी नहीं है, आप सही कह रहे थे। जी बिल्कुल, कराची की खूब जो मौजूदा सूरत हाल है, तमाम शाहराएँ, अंडरपासेस, तमाम के तमाम जगहों पे गड्ढे पड़े हुए हैं। जब भी बारिश होती है उसमें पानी भर जाता है, एक्सीडेंट होते हैं। डिफेंस जो है वो फिर से डूब गया। इस पे है किरण आफ्ताब, क्या कहेंगे? भाई मैं तो यही सोचती हूँ हर बार, मैं हर बारिश में सोचती हूँ कि इस बार ना थोड़ी सी चीज़ें शायद बेहतर हो जाएंगी, इस बार शायद ये कुछ बेहतर डील करेंगे। डिफेंस के मनाजिर ना हम सब ने देखे हैं, बहुत तकलीफ़ के साथ, बहुत दुख के साथ। हमें पता है वहाँ पर कौन लोग रहते हैं, हमें पता है कि उनमें कितने सारे लोगों की ऐसी तादाद है कि जो बिल्कुल हैंड टू माउथ हैं। उनका एक बजट है, वो मुझसे और आपसे बेहतर हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, लेकिन फंसे हुए वो भी हैं। बिल्कुल सही बात है। और फिर उसके बाद में अगर वो घर पे खाना नहीं मंगवा सकते या खाना लेने के लिए, चीज़ें लेने के लिए नीचे नहीं जा सकते, उनकी अज़ियत देखें। अच्छा, आप डिफेंस की बात करें, मैं आपको पीसीएचएस ब्लॉक 2 और पीसीएचएस के दीगर ब्लॉक्स के बारे में बता देती हूँ। मैं आपको स्कीम 33 की बात बता देती हूँ। मेरे भाई नाज़िमाबाद देख लीजिए, औरंगी देख लीजिए, कोरंगी देख लीजिए, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं बिल्कुल सूखा पड़ा है। लेकिन ये मुझे कोई बता दे, ये ओल्ड कराची को ठीक करना किसका काम है? अब मैं कुदाल फावड़ा उठा करके चली जाऊँगी, अगर मुझे ये यकीन हो ना कि मेरे जाने से, अकेले मेरे करने से कुछ हो जाएगा, मैं वाक़ई चली जाऊँगी। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ये अकेले मेरे करने से नहीं होगा। और यकीन करें, मेरे करने से बिल्कुल नहीं होगा। जिनका काम है ना, ये उनको निकल के करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जिनका ये काम है उनको तो करना चाहिए। मगर किरण आपी ने जो ये बात करी है, इससे मुझे एक मैसेज आप लोगों को देना बनता है कि अगर हम सब लोग खुद ही अपनी मदद आपके तहत सिर्फ अपनी अपनी गलियां ही साफ कर लें तो आधा से आधा कराची वैसे ही साफ हो जाएगा। क्या कहती हैं? ये बात दुरुस्त है आपकी बड़ी हद तक, क्योंकि मैंने देखा, ऑब्ज़र्व किया और हर बारिश में ऑब्ज़र्व किया। वो जैसे ही पानी जो है ना वो ऊपर आना शुरू होता है, इतना कचरा, इतना मैस होता है। आपने किसी घर में नहीं देखा होगा, ज़्यादातर लोग कराची में अपार्टमेंट्स में रहते हैं और अब तो थैंक्स टू सो मैनी पीपल पोर्शंस में रहते हैं भाई। कोई बेंगलोर नहीं है, पोर्शंस है, ठीक है? तो वो पोर्शंस में रह रहे हो, वो अपार्टमेंट्स में रह रहे हो। हाल सबका ये है हमारे यहाँ कि हम ना अपने कचरे तक को सेग्रीगेट नहीं करते। सारी दुनिया में होता है पॉलीथीन बैग्स, पेपर बैग्स अलग होते हैं, टिन्स अलग होते हैं, वेजिटेबल्स अलग होते हैं, अंडे के छिलके जो है ना वो कहीं अलग रखे जाते हैं और उसका बड़ा इस्तेमाल भी किया जाता है। कचरे को इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ कोई अवेयरनेस नहीं है, कोई ध्यान नहीं है, कुछ नहीं करना। फ़ोन करो किसी के पास में ना, इस सीज़न में जो मेरा सबसे बड़ा शिकवा है यासिर, मुझे तकलीफ़ है बाकायदा इसके ऊपर। अगर आप मुझे नहीं बुलाते ना इस मौजू पे बात करने के लिए, मेरे ख्याल से मैं खुद चली आती, 2-4 रोज़ और सब्र नहीं होता मुझसे। अरे फ़ोन करो किसी को तो मैसेज आता है कि घर से बिला ज़रूरत ना निकलें। मैं यहाँ तक पानी बर्दाश्त कर सकती हूँ, मेरा बच्चा हो, मेरा भांजा हो, मैं कैसे सह सकती हूँ ये? किसी को ध्यान। एक वाक़या याद आया जो हालिया में अभी हालिया बारिशों में हुआ, जो नाले में एक मोटरसाइकिल सवार फैमिली जो वो गिरी। जो अज़लान था, छोटा बच्चा, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। कितना छोटा बच्चा, बिल्कुल नहीं, ये कोई उम्रें होती हैं, ये कोई ज़िंदगी होती है। और फिर उसमें मैं इस मामले में तो मैं कम से कम ये नहीं कह सकती कि निकले क्यों थे भाई, नहीं कह सकती मैं। अगर उनको थोड़ा सा एरिया का पता होता, अगर वहाँ पे वो सिचुएशन ख़राब नहीं होती, वो नाला साफ़ होता, वहाँ ये नहीं होता, कम से कम इतना डैमेजिंग नहीं होता। मैं मान लेती हूँ, मैं गवर्नमेंट की बात मान लेती हूँ, सारी दुनिया में हादसात होते हैं। मैं मान लेती हूँ जब पानी ज़्यादा आता है तो जमा हो जाता है, खड़ा हो जाता है, मैं धूप निकलने का वेट कर लूँगी और वो सूख भी जाएगा। लेकिन नहीं भाई, जब पानी आता है तो काम भी करना होता है। ये अगर मुझे याद दिलाना पड़े, यासिर को याद दिलाना पड़े, लोगों को जाके सोशल मीडिया के ऊपर इतना बुरा बुरा लिखना पड़े और फिर आपको ख्याल है, ये तो बड़े अफसोस की बात है, तकलीफ का मरहला है। बिल्कुल सही कहा। जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, मगर जब ज़्यादा वजारतें होती हैं तो ज़्यादा पैसा भी आता है।
और वो जेब में नहीं रखा जाता, वो लगाया जाता है। क्या ख्याल है? यासिर इस बार तो लगाया है, पीपल्स पार्टी ने इस बार लगाया है, बिल्कुल, काम बिल्कुल। किया है उन्होंने, वरना हम मुझे याद है सईं कायम अली शाह के वक्त से लेके अब तक वो तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स आ रहे हैं, फिर वो इस्तेमाल नहीं हो रहे। कितने अरसे ऐसे होता रहा था, लेकिन ये कि अब तो बहुत सारी चीज़ें बहुत बेहतर भी की हैं इन्होंने। मुराद अली शाह साहब ने ख़ास तौर पर, सीएम सिंध ने बहुत काम किया है, हॉस्पिटल्स का निज़ाम बहुत बेहतर बनाया है। मैं जाकर के दूसरे प्रोविंस भी देख कर के आई हूँ और मुझे इत्तेफाक हुआ गम्बट के बारे में जानने का। वहाँ जाने का इत्तेफाक होते होते रह गया, लेकिन ये कि मैंने थोड़ी सी वर्किंग की इसके ऊपर। वो साइबर नाइफ वाला डिपार्टमेंट खुद देख कर के आई थी मैं जाके। बहुत सारे काम बहुत अच्छे भी किए हैं, लेकिन भैया ज़रा इस बात मेरे 2 सवाल है सिंध हुकूमत से, आपके तवज्जुह से पूछ डालूँ मैं। बिल्कुल, बिल्कुल पूछ डालें। भाई मेरा पहला सवाल ये है कि आपने काम किया, बहुत अच्छा किया भाई, इतने दिन इतना लेट क्यों किया? दूसरी ये कि जो वैक्यूम आपने दिया है कुछ सियासी जमातों को 10 साल 12 साल 15 साल काम ना करके, कराची वाले के सर पे हाथ ना रख के, तो ये किसका फ़ायदा किया? ये पीपल्स पार्टी मुझे बताएगी? सही बात, ये वो हमें बताना पसंद करेंगे? बिल्कुल बनता है। अगर मैं कराची में खड़े होकर ये कह दूं कि यहाँ एक मुस्तफ़ा कुदाल आए हैं और उन्होंने आकर के काम कर दिया, मैं यहाँ कराची में खड़े होकर कहूँ अल्लाह यहाँ शहबाज शरीफ होते तो ये हाल ना होता, तो ये मुझे पीपल्स पार्टी बताएगी? चलिए मैं मान लेती हूँ मुराद अली शाह साहब बहुत अच्छे हैं, मैं उनसे पहले वालों का सवाल दोहरा देती हूँ, भाई आपने कुछ क्यों ना करके रखा? बस दो सीधे सीधे सवाल है, पीपल्स पार्टी अपने आप से पूछ ले और ख़ुद को जवाब दे दे। जवाब दे दे। बिल्कुल, हमने बहुत कीमती वक्त किरण आफ्ताब का लिया है। अब ज़ाहिर सी बात है उनको घर जाना, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। इस वक्त के लिए हम इनसे इजाज़त लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई मैसेज हो तो प्लीज़ कराची के लोगों को दे दें। भाई कराची के लोग, हमारे प्यारे लोग, आप शहर से प्यार करते हैं, मुझे कोई शक नहीं है। यासिर को फॉलो करें, मुझे अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं आपको कराची की सूरत हाल दिखाऊंगा, वो सड़कें दिखाऊंगा, वो शाहराहें दिखाऊंगा, वो अंडरपासेस दिखाऊंगा जो तबाह हाल हैं। आइए मेरे साथ।